हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एमएस एक्सेल। तो सबसे पहले जब आप एक्सेल ओपन करोगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा। जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं सेल्स। हर एक सेल का एक नेम है जो आप नेम बॉक्स में शो करेगा। इस बॉक्स को हम कहते हैं नेम बॉक्स। इस सेल का नेम है F2। अगर हम इस सेल की बात करें, सेल का नेम है हमारा H11। और आपको एक ये बॉक्स दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। जब भी हम किसी सेल में कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हमें फॉर्मूला बार में शो करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हमें सीरियल नंबर इंसर्ट करने हो, एक्सेल में आने के बाद अगर हमें सीरियल नंबर इंसर्ट करने हो तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 1 और नीचे वाले सेल में हम 2 प्रेस करेंगे अगर हमें कॉलम में सीरियल नंबर चाहिए तो। और हम दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो मैं जहां तक ड्रैग करूंगा वहां तक हमारे सीरियल नंबर आ गए। अगर मैं यहाँ पे सिंपल 1 लिखता हूं और अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं नीचे की तरफ तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे सेल कॉपी हो गए। लेकिन आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ऑटो फिल ऑप्शन। अगर मैं इस सेल पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे ये कॉपी सेल पे चेक है, हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं फिल सीरीज पे। जैसे ही मैं फिल सीरीज पे क्लिक किया तो मेरे पास सीरियल नंबर इंसर्ट हो गए। और नंबर कैसे काम करता है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 तो इनके बीच में गैप है 5 नंबर का। अब अगर मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करता हूँ, नीचे ड्रैग करूंगा तो मैं जहां तक ड्रैग करूंगा तो वहां पे जितने भी नंबर होंगे उनके बीच में 5 नंबर का गैप होगा। अगर मैं किसी सेल में किसी भी एक मंथ का नेम लिखता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया जनवरी, मैंने यहाँ पे जनवरी लिखा। अब अगर मैं इन्हें नीचे ड्रैग करता हूं तो मेरे पास सभी मंथ्स के नेम आ गए। किसी भी मंथ का शॉर्ट फॉर्म में नेम लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेब। आप किसी भी एक मंथ का नेम लिख सकते हो। और अब अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो उसके बाद में जितने भी हमारे मंथ्स होंगे वो सारे शॉर्ट फॉर्म में आ गए। और अब अगर हम यहाँ पे कोई भी एक डे का नेम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा मंडे। मंडे लिखने के बाद अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूं तो हमारे पास जहां तक मैं ड्रैग करूंगा तो सभी डेज के नेम मेरे पास आ चुके हैं। और एक्सेल में अगर मुझे इन्हें डिलीट करना हो तो मैं इन्हें सिलेक्ट करूंगा। एक ऑप्शन होता है हमारे पास डिलीट बटन का, तो हम यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करके इनको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे बैक स्पेस यूज करके आप सिलेक्टेड एरिया को डिलीट नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्पेशली एक्सेल के लिए होता है। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, होम टैब में आप आओगे और यहाँ पे आपको मेनू बार में एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर का। आप क्लियर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा क्लियर ऑल, तो आप यहाँ से भी इनको क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।